वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम छोटी सी टॉक में ये देखेंगे गुस्सा क्या है, कहाँ से आता है, ये अंदर बनता कहाँ पर है, इसकी शक्ल क्या होती है, इसकी नौयत क्या है। जब ये समझ लेंगे तब हम ये समझेंगे कि इसको अब मैनेज कैसे करना है। सब कुछ तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है, जितना लिटरेचर को मैंने पढ़ा और उसके बाद कुरान और हदीस की जितनी स्टडी की, उसके मुताबिक जो मेरे परसेप्शंस थे, जो मेरे नताइज थे, उससे उलट निकला। बहुत से लोगों ने कहा कि गुस्सा कुदरती है, नेचुरल है, लेकिन मुझे समझ में आया कि गुस्सा नेचुरल नहीं है। ये हमारे कुछ अकायद, कुछ बिलीव्स, कुछ परसेप्शन और कुछ जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमें लोगों से, उसके खिलाफ जब कुछ होता है तो हमें उसके रिएक्शन में गुस्सा आता है। रिएक्शन एनिमल इंस्टिंक्ट है। जब भी कुछ हमारी मर्जी के खिलाफ होगा तो हम उस रिएक्शन देंगे, लेकिन हमें करना क्या होता है, रिस्पॉन्स करना होता है। और स्पिटबर्ग ने कहा था कि गुस्सा एक इमोशनल रिस्पॉन्स है। हमारी ज़िंदगी एहसास हमारे जज्बात का नतीजा होती है। जैसे एहसास और जज्बात होंगे वैसा हम दुनिया को महसूस करेंगे और वैसा ही हम बिहेव भी करेंगे। अगर हमारे एहसास और हमारी कुछ परसेप्शंस हैं उनको अपनी मर्जी से हम मोल्ड कर लें तो हम इस तरह के रिएक्शंस नहीं देंगे जो कि हार्श होंगे। और दूसरी बात है, हमने कुरान पाक में पढ़ा था वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़ के गुस्से को पी जाना चाहिए। अब अल्लाह ताला की बात तो गलत नहीं हो सकती। फिर इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि काज़िमीन क्या थे, कज़ामत क्या होती है, मदर वर्ड। जब ग्रामर को समझा तब हमने लफ्ज़ों की गहराई को समझा। कज़ामत कहते हैं खाली कुएँ को भरे हुए कुएँ से जोड़ देना ताकि उसका पानी वहाँ तक पहुँच जाए। इसका मतलब है गुस्से का मीनिंग था चैनलाइज करना। उर्दू में इसका लफ्ज़ ही मौजूद नहीं है। हमें गुस्से को पीना दबाना नहीं है, चैनलाइज करना है। गुस्से को चैनलाइज कर दीजिए और फिर लोगों को माफ़ कर दीजिए। ये तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया था। अगर हम गुस्से को दबा देते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि गुस्से में बहुत वज़नी चीज़ है जो हमें टेढ़ा कर देता है, हमारी पर्सनैलिटी को स्टैटिक बना देता है, हमारे एक्सप्रेशन को ख़राब कर देता है, हमारी टोन को, और हम दूसरों को गलत समझने लगते हैं, डैमेज हो जाते हैं अंदर से। इशफाक साहब ने कहा था कि पर्सनैलिटी को गुस्सा है वो चिब्बा कर देता, यानी कि ऐसे खूबसूरत नहीं रहती पर्सनैलिटी। अब जब दिल की बीमारियां, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब किसका नतीजा है? गुस्से का नतीजा है। और जब गुस्सा नहीं होगा, इस तरह के जज्बात हम अपने अंदर नहीं दबाएंगे तो फिर हम बीमार नहीं होंगे। इसके बारे में देखिए, मैंने पढ़ा था लेस्टर लिवेंसन के बारे में, उसके बारे में आप ज़रूर सर्च कीजिएगा। 42 साल की उम्र में बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, रिसर्चर थे, PhD फिज़िक्स थे, बहुत दौलत थी, शोहरत भी थी। 42 साल की उम्र में हॉस्पिटलाइज थे। सेकंड उनको हार्ट अटैक हुआ था और डॉक्टर्स ने उनको रिकमेंड किया कि आप बेड रेस्ट करें क्योंकि 14 दिन बाद आपकी डेथ हो जाएगी। उस वक्त बाईपास इतना इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। अब उन्होंने ये सोचा कि या तो मैं बेड पर सोकर 14 दिन अपनी मौत का इंतज़ार करूं या फिर मैं जाऊं और दुनिया को देखूं। शीशे के सामने खड़े हुए और कहा कि देखो, तुम्हारे पास दौलत, शोहरत और शनाख्त सब कुछ है, लेकिन इसको गुजारने के लिए तुम्हारे पास ज़िंदगी नहीं है। फिर हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, 3 हफ्ते गुजरे, महीना गुजरा, 2 महीने, 3 महीने बाद उन्होंने समझा कि मसला क्या था। उन्होंने 2 बातें सीखी कि हमारे जो ज़िंदगी है इमोशनल रिस्पॉन्स है, जज्बाती रद्द अमल है, और दूसरा उन्होंने सीखा कि इस जज्बाती रद्द अमल को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर वो भागते हुए डॉक्टर्स के पास गए और डॉक्टर्स देखकर हैरान हो गए कि जिनको हमने कह दिया था कि आप 14 दिन बाद ख़त्म हो जाएंगे, वो आज 3 महीने बाद कैसे ज़िंदा है। तो फिर उन्होंने उनको समझाया कि हुआ क्या, कि जो वजूहात, जिन वजूहात की वजह से मैं मर रहा था, मैंने वो अपने अंदर से निकाल दी। यानी कि हमें अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना होगा और रिप्लेस करना होगा रिस्पॉन्स पे। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान एक यूनिवर्स होती है। ये कहा था स्टीवन केवी ने अपनी बुक 7 पीपल ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स में, कि हमें दरमियान में एक गरारी फिट करनी होती है जिसको हम इख्तियार की गरारी कहते हैं। ऐसा फरमाया जावेद इकबाल साहब ने कि आपने अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना है, उसको रिस्पॉन्स करना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल बनाने के लिए, तो आपने फरमाया था ला तग़ज़ब, गुस्सा मत किया करो। और आपने फरमाया था कि तुम में से सबसे ताकतवर वो है जो अपने गुस्से को पी जाए। गुस्से का इलाज क्या है? पहला इलाज इसका ये है कि हमें फौरी तौर पर आंसर नहीं करना चाहिए। दरमियान में खामोशी, एक पॉज देना चाहिए कि मैं इससे ये रिएक्शन करना है कि नहीं। दूसरा इसका इलाज क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तीसरा इसका इलाज क्या है? पानी पी लें या वज़ू कर लें, क्योंकि गुस्सा शैतान की वजह से होता है। शैतान आग से बना है और आग को बुझा देता है पानी। नंबर 3, जब आपको गुस्सा आए तो आपके पास मोबाइल है, अपनी सेल्फी लीजिए और फिर बाद में देखिए कि मेरा चेहरा कितना बुरा हो जाता है गुस्से में,
اور یہ چہرہ بھی میں لوگوں کو کیوں دکھاتا ہوں؟ زندگی کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے ہمارا غصہ، فزیکلی، ایموشنلی، اسپرچولی. تو ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف یہ کرنا ہے کہ تھوڑا سی سمجھ پیدا کرنی ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.